चार तस्वीरें, दो जगह सत्ताधारी पार्टी से संबंधित तस्वीरें हैं, तो दो तस्वीरें आम जनता की हैं। एक तस्वीर में है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र, तो उसके सामने की तस्वीर में है एक आम घर का लड़का। नीचे एक तस्वीर में है बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, तो वहीं उसके सामने की तस्वीर में है ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित एक आम युवा। इन दिनों राजस्थान में ये तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊपर की उस तस्वीर से, जिसने बीते कुछ दिनों में न केवल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के माथे पर बल ला दिया, बल्कि कानून व्यवस्था और आमजन के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई, जिसे TV9 राजस्थान ने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ जीप में मौसम का मजा लेते हुए रील बना रहा है, तो वहीं पुलिस उसे एस्कॉर्ट कर रही है। जब विवाद बढ़ा तो उप मुख्यमंत्री जी के सामने आया और उन्होंने जो कहा उससे विवाद थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। सुनिए पहले उप मुख्यमंत्री का वो बयान। मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे, और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। यानी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी खुद मान रहे हैं कि उनका बेटा नाबालिग है। अब अगर कोई नाबालिग वाहन का प्रयोग करता है तो उसके लिए क्या सजा है वो भी देख लीजिए। राजस्थान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नए नियम 1 जून 2024 से लागू है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अभिभावकों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा। वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा 16 साल की उम्र के बच्चों को 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। हालांकि 18 साल की उम्र होने पर लाइसेंस को अपडेट कराना जरूरी होता है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। मामला कांग्रेस नेता से भी जुड़ा है, लिहाजा इंतजार हो रहा है कि क्या एक्शन होता है। अब एक उप मुख्यमंत्री का बेटा कार में घूम रहा है और मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि भाई पैसे वाले लोग उसे घुमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए बसों में जानवरों की तरह भरे जा रहे हैं, इनका दोस्त कौन है? वैसे आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री बैरवा जी के पास प्रदेश परिवहन की कमान है, और इन लाखों छात्रों के एग्जाम की जानकारी सरकार के पास पहले से ही थी। लेकिन इनके लिए कितनी एक्स्ट्रा बसें चलाई गई, कितने साधन मुहैया कराए गए, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। अब आते हैं नीचे की तस्वीरों पर। एक तरफ है जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य। बाल मुकुंद जी जनप्रतिनिधि है, लिहाजा जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। बीते दिनों भी बाल मुकुंद आचार्य ने एक आधार सेंटर पर छापा मारा और वहां काम करने वालों को जमकर लताड़ा। यहां तक कि उन्होंने उन्हें आतंकी तक घोषित कर दिया। मामला पुलिस के सामने पहुंचा तो जब विधायक जी से FIR के लिए कहा गया तो सुनिए पुलिस अधिकारियों का जवाब क्या मिला। नहीं, मेरे पास मैंने कहा ना, हमने लिखित में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी।
मौखिक रूप से ये बताया गया कि इसमें अनियमितता है, वो जो सारी चीज़ें आपको बता रहे आपने मीडिया में देखा है वो सारी चीज़, फिर भी हमने अपने स्तर पे प्राथमिक जांच कंडक्ट। अब चौथी तस्वीर की तरफ चलते हैं, जो एक सब्जी बेचने वाले को पीट रहे एक तथाकथित हिंदूवादी नेता की है। वैसे यह महाशय भी बालमुकुंद आचार्य के ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बाबा सेंटर पर छापा मार रहे हैं तो उनके समर्थक सड़क पर हाथापाई कर रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखिए इस समर्थक की कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिलहाल भले ही इन दोनों अलग अलग घटनाओं की तस्वीरों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन सभी तस्वीरों से सीख लेने की जरूरत है।